तो हेलो बच्चों, आज आप सबको बताएंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यानी कि बहुत बड़ा शब्द है उसको जोड़ जोड़ के एक शब्द बनाते, ठीक है। उसी तरह है जैसे कि मान कर कि कोई बात करता है, बहुत बात को घुमाता है, बहुत बात को बनाता है, उसको हम सब शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, है वो आदमी बबू क्या कर रहा है, गांव घर में बोलता है ना बबू क्या कर रहा है। तो उसी तरह जो सूरज की पूजा करता है, यानी कि जो सूरज का पूजा करता है उसको क्या बोलते हैं, सूर्योपासक, ठीक है, उसको बोलेंगे सूर्योपासक। उसी तरह जो देश से प्रेम करता है, जो देश से प्रेम करता है उसको क्या बोलेंगे, देशभक्त, ठीक है। अगर कोई देश से प्यार नहीं करता है, देश से गद्दारी करता है, उसको बोलेंगे अनुभक्त या आतंकवादी, क्या है। उसके बाद तुम्हारा जो सत्य बोलता है, सत्य मतलब क्या, जो सही बोलता है उसको क्या बोलेंगे, सत्यवादी, ठीक है। उसके बाद जो हमेशा हंसता है उसको क्या बोलेंगे, हंसमुख। कोई आदमी देखेगा तो हमेशा खुश रहता है, ये ना कि एकदम टेंशन है, इसका झगड़ा उसका झगड़ा, ये पैसा रुपया ये बैंक कर गया, एकदम हंसमुख, टेंशन नो टेंशन, उसको क्या बोलेंगे, हंसमुख। उसके बाद है जो दूसरों की मदद करता है, सहायक कार्य, यानी कि हमारा पेट भर रहा है, हम किसी को मदद कर दिए, कोई भूखा उसको खाना खिला दिए, कोई मुसीबत में उसको मुसीबत में हल कर दिए, कोई बीमार है उसका मदद कर दिए, या किसी तरह का कोई दिक्कत है तो उसको मदद कर दिए, उसको क्या बोलेंगे, सहायक कार्य, ठीक है, हो गया सहायक कार्य। उसके बाद जो बहुत पढ़ता है, अब कोई देखा हो स्कूल में एकदम कोना घुस के बहुत पढ़ रहा है, कोई उधर बैठ के बहुत पढ़ रहा है, पढ़ता है ना, उसको क्या बोलेंगे, अध्यायी। तब ने अध्याय बना करके तब बनता है कोई अध्यापक, यानी कि टीचर, ठीक है। उसके बाद जो समय पर काम करता है, समय पालक। आप देखो घर में किसी पापा बोलता हो कि जाओ घर कुट्टी काट के दे देना, कोई बोलता हो जाओ खेत में थोड़ा पानी छोड़ देना, कोई बोलता हो जाओ मोटर चलाओ, लेकिन क्या बोलता है, अच्छा ठीक है कर देंगे, अच्छा ठीक है पापा कर लेंगे, अच्छा दादा ठीक है कर लेंगे, करेंगे, लेकिन समय पे नहीं करता है। तुम्हारा पप्पा बोला कि ये काम कर दो, वो टाइम पर नहीं किया तो हो सकता है बारिश हो जाए, बोला कि जाओ खेत से आम तोड़ के लेके आ जाओ, हो सकता है तुम उस समय तोड़ लेता है तो ठीक है, तो अभी बारिश हो जाएगी, तो बारिश होगा तुम चढ़ नहीं पाएगा पेड़ पे। तो इसीलिए जो आदमी समय पे काम करता है, जैसे बोला खाना लाओ तो खाना तो मिलता है तुरंत, अब खाना मांगेगा 8 बजे देना, तुम 12 बजे खाना, तो मजा ना आया। तो उसी तरह जो समय पर काम करता है उसको क्या बोलते हैं, समय को पालक, समय पालक, ठीक है। उसके बाद जो बहादुर का काम करता है उसको क्या बोलते हैं, वीर। सबसे बहादुर काम भी क्या करता है, कोई नेता होता नहीं, सबसे बहादुर काम करता है हमारा देश पे जो सैनिक है, जो कितना कितना देश के साथ बोल लेता है, चीन के साथ है, पाकिस्तान के साथ है, बांग्लादेश के साथ है, और उसी तरह इतना इतना देश के साथ हमारा बॉर्डर पे सैनिक रहता है, गोली बांट लेके, कहीं कहीं पे पूरा बर्फ रहता है ठंडी में, कहीं पे पूरा एकदम खाना पानी नहीं मिलता है कहीं से सुरक्षित, तो वो सब सुरक्षित रहता है, तब हम सब सुरक्षित रहते हैं, ठीक है। वो सब क्या करता है, बॉर्डर पे जाके रहता है खड़ा, कि कोई आतंकवादी घुस के हमारे देश के आदमी को नहीं मार दे, या कोई बम नहीं फेंक दे, या कोई चोरी वाला नहीं, या कोई केमिकल रिलीज नहीं कर दे। इसी तरह देश को पूरा सैनिक सब छेक के रखता है, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे, वीर। सबसे बेसी हमारे देश के लिए गर्व का मान है क्या, हमारे देश की आर्मी, हमारे देश की सेना, ठीक है, वो देश के लिए मरता है और देश के लिए जीता है। और एक किसान है, इसीलिए बोला जाता है जय जवान जय किसान। जय जवान यानी कि जवान हमारा देश की रक्षा करता है, और किसान हमारे खाने के लिए अनाज उगाता है ना। अगर किसान अगर खाना नहीं उगाएगा तो आदमी खाएगा क्या। चलो उसके बाद हो गया जो मीठा बोलता है उसको क्या बोलेंगे, मधुर भाषी। अब मीठा देख लो, तुम कोई आदमी बोल रहा है किधर, हाँ आ रहे हैं, ऐसे बोलता है ना, तो जो मीठा बोलते हैं आ रहे हैं, तो बहुत प्यार से बात करता है, ये नहीं एकदम गुस्सा के ना, उसको क्या बोलेंगे, मीठा भाषा, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे, मधुर भाषी। मधुर मतलब मधुर की तरह, कोयल की तरह उसका बात दिल में अच्छा लगेगा। किसी आदमी को इधर बुलाएगा, ये काम कर दिए है नहीं करेंगे, वो काम कर दिए है नहीं करेंगे, कभी कभी ब्लॉक जाना, कभी कभी थाना जाना, कभी कभी जेल जाना, वहां जाना, थाना बोलेगा ये काम करना है, उधर जा पहले ये काम करो, कभी कभी कोर्ट जाना, ये फार्म भरना, बोलेगा इधर जा उधर जा, ठीक है। तो मधुर भी मिलता है उसमें, ऐसा बात नहीं कि कोई को मधुर नहीं मिलेगा। अभी तुम चल जा कहीं भी, ठीक है, तो मधुर आदमी मिलेगा। मधुर तो साथ नहीं बोलता है आदमी मस्त था हमारा काम करा दे, उसी को बोलता है मधुर। एकदम बात बोलेगा इतना मस्त, ये नहीं कि एकदम अपना नौकरी का गलत फायदा हो गया। जिसका स्वभाव अच्छा उसको क्या बोलेंगे, सज्जन। जिसका दिखेगा बड़ा आदमी का इज्जत कर रहा है, छोटू आदमी की इज्जत कर रहा है, सही से गांव समाज में रह रहा है, सही से खा पी रहा है, गलत नशा वाला चीज नहीं खा रहा है, ठीक है, बड़ा की कदर कर रहा है, कोई आदमी आ रहा है तो उसको इज्जत खिदमत कर रहा है, उसको क्या बोलेंगे, सज्जन। समझ गया, नेक आदमी, जेंटलमैन। उसी तरह क्या है,
जो ज्ञान रखता है, जो बड़ा बड़ा भी देख लो प्रेमानंद महाराज है ना, अभी हिंदू धर्म का है प्रेमानंद महाराज, यहाँ पे पीला करके लगा है, पीला कपड़ा पहन के सबको फोटो है, हम दिखा भी देंगे तुम सबको। वो प्रेमानंद महाराज एक पूरा ज्ञानी, वो अच्छा बात बोलता है, उसके दिल में कोई छल कपट ना है, ठीक है। वो सीधा बोलता है कि माँ बाप का खिदमत करो, माँ बाप का सेवा करो, ऑटोमेटिक तुम्हारा जिंदगी सफल हो जाएगा, ठीक है। तुम कितनों पैसा कमा लो, कितनों कुछ कर लो, माँ बाप तुमसे नाराज है तो कोई पैसा नहीं है, कि बात नहीं। अभी देख लो कि तुम सबके लिए माँ बाप कितना कितना काम कर रहा है ना, बहुत काम कर रहा है। और तुमरे अभी हमारा भारत में ऐसा भी बहुत बच्चा है जिसको एक टाइम का खाना नसीब नहीं होता है। तुम अभी 4 कपड़ा एक दिन में रोज चेंज करता है। भारत में ऐसा ऐसा भी बच्चा है कि जो कचरा में रहता है, पुराना पुराना पहन के रहता है। तुम 2 टेंग से आ रहा है, 2 पैर से भूल के आ रहा है कि बहुत बच्चा है जिसका टेंग ना है, किसी का आँख ना है। तो तुम सब मम्मी पापा का बहुत शुक्रिया अदा करो कि हमारा लिए, मेरा मम्मी पापा हमारा लिए मजदूरी करता है, धूप में मट्टी देता है, कोई भट्टा में काम करता है ना। क्यों? कि हम अपना बाल बच्चा को कोचिंग भेजते हैं, पढ़ाएंगे, पढ़ लिख के नहीं नौकरी ले, लेकिन शिक्षा तो होगा, ज्ञान तो होगा, कैसे बड़े से बात करेंगे, कैसे खाना खिलाया जाता है, कैसे छोटे का इज्जत कराना, कैसे अपना बाल बच्चा का परवरिश करेगा। क्यों? तुम्हारा बाप में क्यों पढ़ाता है? इसीलिए ना कि तुम सब पढ़ लिख के अपना आने वाला पीढ़ी, अपना भविष्य को तुम सब सुधारेगा। क्या अभी किसी के पापा देखो कि मान के चलो एकदम मखाना में काम कर रहा है, कोई भट्टा में राबिश पूरा शरीर में जा रहा है, मट्टी कम, तुम सब पढ़ लेगी, किसी का मुंशी काम करेगा, कोई दर्जी बन जाएगा, दर्जी मास्टर, कोई कार चलाने सीख जाएगा, कहीं तो गर्दा से बचेगा, कहीं कादू तो मखाना उठने जाएगा, मखाना फोड़ने वाला को देखता हाथ पूरा जलता है कि नहीं। तो इसीलिए बोलता है कि पढ़ा, एजुकेशन बहुत जरूरी है। और तुम सब माँ बाप बड़ा भाई गांव समाज में हमेशा रहना है, ठीक है। और दूसरी बात बोलना ये चाहेंगे कि अभी जस्ट आया हमारा मोबाइल में मैसेज, ठीक है, कि कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, फारबिसगंज ये सब में बारिश होगा। और तुम सबको पहले पिछले वीडियो में बताए थे कि जब भी कहीं बारिश हो, जब भी बारिश हो तो क्या करना है, ये ना कि बस आम चुने चलेंगे। आम चुनो जब देखो कि बहुत आवाज़ जोर से हो रहा है तो क्या करना है, गाछ के बगल में बैठ जाना है, या तो बिजली के खंभा के पास नहीं रहेगा, और कोशिश करना कि घर से बाहर निकलो, ठीक है। यही आम चुनने जाती है, छोटा मोटा जो होता है टिकोला, वो सब तो खरीद भी सकती है मार्केट से, क्योंकि बारिश इस बार बहुत ज़्यादा है बिहार में, ठीक है। पूरा दुनिया में सबसे ज़्यादा भारत इस बार गर्म है, ठीक है, और भारत में बिहार, ठीक है। तो समझ गया बच्चों, तो वीडियो को लाइक करना। जय हिंद, जय भारत।